सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। कीरति कलित ललित श्रिय प्रीति गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुर कीरति नीति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब हेति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य भूषुंडी गरुण के हेति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति कलिमल हरई विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुबती टलन रोग भवमूढ़ि अमी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय प्रीति हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज
कल समुद्र बूढ़त प्रगट सत्य भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पद वंदन किए नासहि सिया राम मैं सब गज करम प्रणाम जोड़ी जुग पार श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गृह गृह बाजब धाव शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां नगर नारी कैकय सोता सुमित्रा दो सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो सुंदर सुत जनमत भयो वह सुख संपत्ति समय समागम सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहिराजा कहीं ना सकई शारद अहिराजा अवधपुरी सोहई एहि भांति अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु हे मिलन आई जनुराई प्रभु मिलन आई जनुराती कौतुक देगी पतंग भुलाना कौतुक देगी पतंग
एक मास तीजा न जाना एक मास तीजात न जाना एक मास तीजात न जाना। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बरुणाले भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जय हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतावृंद, आज तो देर आर सो मेनी VIPs हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान शासन में आज भी समाचार को निकला था। आज तो भाई जी में भी एक समाचार था। आदरणीय गौर साहब, श्री रमेश बाबू जी, श्रीमान माणिक करगवाल जी, कितने नाम लें, सभी गणमान्य अतिथि, मेरी बहुरानियाँ, हमारे परम मित्र रामेश्वर बाबू, परिकर बंधु, पूज्य पुरोहित जी, सखा मंडल, कल कथा में श्री राम जन्म महोत्सव हमने आपने मनाया। श्री राम कथा महोत्सव में श्री राम जन्म महोत्सव, मुंह सूख रहा रहता है। मनुष्य अच्छे बुरे सभी कर्मों के लिए अपने पास तर्क बना के रखता है। जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसको वो सर्टिफाइड करना चाहता है। और समाज की सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आज व्यक्तिगत जीवन में, हाँ अब अच्छा है, कृपा रखो इसी पर। व्यक्तिगत जीवन में, समष्टिगत जीवन में, वैश्विक जीवन में अथवा राष्ट्र जीवन में विशेष भाव लिया, हमारा आपका मन से हृदय से कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करते। आप जरा विचार करिए, एक समय था राष्ट्र के पास राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी थे। आज कितनी बड़ी विडंबना है, इतने बड़े राष्ट्र में आज कोई राष्ट्र में एक सहज सांस्कृतिक दृष्टि से मार्गदर्शन करने वाला प्रकाशक नहीं है, कोई सद्गुरु नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है जो भारत, आप भारत की महिमा जब बाहर जाएंगे ना तब पता चलती है। समाचार वो समाचार देते हैं समाचार पत्र जहां से नकारात्मक सोच प्रारंभ होती है। टेलीविजन पर दिन भर न्यूज चलेंगे, आप देखेंगे कितनी हत्याएं भई, कहां डकैती पड़ी, कहां लूट भई। ले देकर कथाकार बचे हैं। 5 स्तंभ हैं प्रेस के लिए, मैटर ध्यान रखिएगा। 5 स्तंभ है भारत के, कथाकार, नीतिकार, पत्रकार, चित्रकार और आप स्वयं 5वां पत्रकार। 5 स्तंभ अपनी यात्रा में। प्रश्न सबके पास है, उत्तर भी सबके पास है, लेकिन करेगा कौन?
राम राज्य की परिकल्पना भारत में तब भी थी, अब भी है। लेकिन राम राज्य राम का राज्य नहीं था। राम राज्य राम जी के पथ प्रदर्शक, उनके पिताजी परपिता महश्च सबके सदगुरु कौन? गुरु वशिष्ठ भगवान जैसे पथ प्रदर्शक थे। तब राम राज्य की कल्पना त्रेता में आई। आज नहीं है, इसलिए कल्पना मात्र रह गई, कोई संभाले नहीं। कौन कहेगा? इससे और आगे बढ़े। साधक सद्गुरु संत, हम खुश होते हैं कि हमारे घर में कोई राजनेता आ जाता है। ऐसा कोई आश्रम नहीं जहां राजनेताओं की तस्वीर नहीं लगी है। मुझे देखकर हंसी आती। सदगुरु की तस्वीर राजनेता के घर में लगे तो अब अच्छा लगता है, लेकिन राजनेता का अपने कुटिया पर अपने सिर के ऊपर तस्वीर लगाकर गदगद हो जाए, हमारा इनसे संपर्क है क्यों? जहां प्रकाश पाना है वो स्वयं अंधेरे में बैठे। श्री रामचरितमानस प्रकाश है। यह प्रकाश हमको प्रकाशित पहले करेगा, फिर आपको करेगा। यहीं से आज की कथा की यात्रा है। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से चक्रवर्ती जी के 4 पुत्र भये, लेकिन उत्सव प्रारंभ हुआ बिना गुरु के नहीं। गुरु जी के आने के पहले केवल बाजा बजा है। परमानंद पूरी मन राजा, बस कहा बुला बजाओ बहु। बाजा बज गया, चक्रवर्ती जी को स्मरण आया, गुरु जी को तो बुलाया नहीं। चौपाई पढ़ी आगे वाली। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वो हकारा, गुरु तबला बढ़ाइए। गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अब अनुपम बालक देखे जाई, अनुपम बालक देखे डराई, रूप राशि गुण कहीं न सिहाई, रूप राशि गुण कहीं न सिहाई, रूप राशि गुण कहीं न सिहाई, रूप राशि गुण कहीं न सिहाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। सुख में, आनंद में, परम सुख में चक्रवर्ती जी गुरु को विस्मृत नहीं करते। विचार करिए, हमारा कौन गुरु है? ये भारत 2011 की जनसंख्या आ रही है, शायद शुरू हो गई होगी, हम तो कथा में रहते हैं। दुर्भाग्य से यदि हम रेलवे स्टेशन से छोड़कर हवाई अड्डे पर चले जाएं, आप पहली बार यात्रा कर रहे हो, आपको यही नहीं पता चलेगा किस जगह से टिकट मिलेगा और किस जगह से घुसना है, एक्सरे करा के बैठना है। एक बार 2 बार मेरा प्लेन छूट चुका है। क्यों? अंग्रेजी आती नहीं और वहां हिंदी किसी को नहीं आती। भारत है, एयरपोर्ट पर कोई हिंदी बोलता ही नहीं साहब। ऐसा लगता है विदेश में गए थे तो वहां हिंदी बोला गया। भारत में दुर्भाग्य है हमारा, आपका, सबका, हिंदी नहीं आती। याद रखिएगा, ऊपर के लोग जो हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं वो भी अंग्रेजी में हिंदी लिख के तब बोलते हैं। और वो देश की नीति चर्चा होती है, ये गुरु जी का क्या होगा, ये देश का क्या होगा, ये पोथी का क्या होगा, भारत का क्या होगा, सनातन का क्या होगा, सबका क्या होगा, हमारा आपका क्या होगा। क्या होगा? जो खुदा चाहेंगे वो होगा, आदमी के बस का नहीं। आप और हम तो चलते रहो साहब। बताने में बात वही अच्छी लगती है जो हिंदी की बात अंग्रेजी में नहीं। किसी ने कहा अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा बुरी कहाँ लगती है, मैंने तो पढ़ाई किया है वहां तक।
लेकिन आप जरा बताओ, मैं धोती कुर्ता पहना हूं, इसकी अंग्रेजी क्या हुई? बोला इसका तो लिखा ही नहीं। फिर जिस देश में धोती कुर्ता मैं पहना हूं, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हो। धोती को धोती, कुर्ता को शर्ट नहीं बोला जा सकता। वो भाषा हमारी अभिव्यक्ति को कैसे व्यक्त करेगी? नहीं। लेकिन जो ऐसा करते हैं, मेरा छोटा सा बच्चा, वो इस देश के विधान को बनाते हैं। विधान यहां का बनेगा। चक्रवर्ती जी महाराज उस गुरु के पास गए जो विधि के विधान को रोकने की क्षमता रखता है। छोटी घटना थोड़ी, अद्भुत घटना है। सुख होता है तो गुरु की शरण में, दुख होता है तो गुरु की शरण में। हम जाएं कहां? क्यों? हम तो स्वयं सबसे बड़े गुरु हैं। है प्रकाश जहां हो वहां अंधेरा टिकता नहीं। कथा कहती है अपने जीवन में कोई प्रकाशक रखिए जो आपको प्रकाश दे सके। कोई भी हो सकता है, छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, ध्रुव भी हो सकते। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने पिता को प्रकाशित करने को बहुत यत्न किया, भया नहीं, लेकिन अंत में हुआ उन्हीं की करुणा से। हम इस प्रसंग में ये बात सीखें। आज राम कह रहे थे कि महाराज श्री, लोग कह रहे हैं पिछले बार वाला आनंद नहीं आया, अगली बार आऊंगा तो और कम आनंद आएगा। हमने बंद कर दिया है आपको आनंद देना। अब आपके परमार्थ को आनंद देने आया हूं, आपको कथा सुनाने नहीं आया हूं, आपको ठोकने आया हूं। ठोका जाओ इस बार। बहुत गा लिया यार, कितना गाऊंगा। कथा यात्रा की अधिकतम 15 साल 20 साल, और इसके बाद थोड़ी कर, इसके बाद चुपचाप भजन करूंगा अयोध्या जी में बैठकर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को कैसे राम कथा के साथ ले चलें। सुनाता रहूंगा इसको, आप सुन लेते हैं, आप समझ लेते हैं, लेकिन क्या कथा घर तक पहुंचती है? चक्रवर्ती जी के जीवन में जो जो व्यतिक्रम आया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने संभाला। तो राम जी के वनवास की यात्रा को या चक्रवर्ती जी के गुरुजी रोक नहीं सकते थे? रोक नहीं पाए। क्यों? सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज, एक बात स्मरण रखना होगा, चक्रवर्ती जी और अयोध्या जी के जीवन में जितने भी शुभ संकल्प लाए गए, सारे मुहूर्त गुरु जी ने निकाले। आपके पुरोहित जी आपके बेटा बेटी के ब्याह का मुहूर्त निकालें और दोनों में तलाक हो जाए, आदमी क्या कहेगा? ये तो मुहूर्त किसने निकाला? पुरोहित जी ने निकाला। चलो पूछते हैं, ऐसा मुहूर्त क्यों निकाला? मुहूर्त बताया गया बड़ा मंगल है, लेकिन जो पिछले जन्म की पूंजी लदी है उसको भी आपको जीना होगा। पुरोहित जी आपके मन को नहीं मिलाएंगे, पुरोहित जी आपकी कुंडली को मिलाएंगे। मन को आपको ही मिलाना पड़ेगा। ये व्यवहार है। गुरु वशिष्ठ जी मंगल मूल लग्न साध करके ये विवाह कराए। जन्म में जोग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल सारा व्यवहार बनाए। फिर राज तिलक का मुहूर्त निकाले। मुहूर्त का मतलब क्या? कोई विकृति, कोई दुष्प्रभाव न आए यात्रा में। हुआ क्यों? स्वीकार करना चाहिए। हमारे आपके साथ जन्म जन्मांतर की क्रियमाण कर्मों द्वारा संचित कर्म व्यवहार की व्यवस्था है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और बारंबार एक ही बात आती है कि सब कुछ करते करते अपने क्रियमाण को बुरा नहीं करना चाहिए, क्रियमाण को एकदम व्यवस्थित करना चाहिए। जो अपना क्रियमाण व्यवस्थित करता है उसका प्रारब्ध भी दिव्य बनता है और उसका वर्तमान भी दिव्य बनता है। क्रियमाण हमारे हाथ में। चूंकि हमारे आदरणीय बाबूलाल जी गौर बुजुर्ग हैं,
पार्टी के, इसलिए इनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता होगा। अच्छी बात है। हमारे आदरणीय रमेश बाबू पधारे हैं, एक पत्र समूह इनके पास है। मेरी प्रार्थना है, खुशी होती है। इस बार मैं आया तो 3-4 घंटे में भी आ गया। तो मुझे पहले, मैं जब मध्य प्रदेश में आया करता था तो एमपी के बॉर्डर पर गाड़ी रोककर उतर करके हम और अज्जू भैया प्रणाम करते थे कि दोबारा ना आना पड़े। क्यों? 100 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटा लगता था। क्यों भाई? अब कम से कम आपने सड़क को व्यवस्थित किया है। ये रोड व्यवस्था बनाने से काम नहीं चलेगा। आदमी के हृदय और मन में जो रोड है ये बहुत मुलायम होना चाहिए। मन को भी जोड़ा जाए, और जो शासक होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो प्रजा का मुखिया होता है, प्रजा का मालिक होता है। पूरी प्रजा उसकी है, कोई भेद न हो, सब में विभेद भाव नहीं, अभेद रहकर सबके प्रति हमारा अनुराग हो। पत्र समूह समाज को सकारात्मक भाव से लें तो वस्तुतः आप देखेंगे। एक छोटी घटना सुना रहा हूं, मिठास भर जाए। 3 घंटे की कथा में हम कोशिश में रहते हैं कि आपके अंदर प्रेम बढ़े, विरोध नहीं। यही सार है कथा का। रावण की चर्चा करेंगे तो विरोध बढ़ेगा, राम की चर्चा करेंगे, भरत की चर्चा करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि प्रभु है, भाई है, भाई का प्रेम है, समर्पण है, त्याग है, तप है। ये चर्चा जीवन में अनुराग को विस्तार देती है। आपने देखा होगा, अमेरिका में सबसे लंबी ऊंची इमारत विमान के द्वारा ढहाई गई, लेकिन क्या टेलीविजन के स्क्रीन पर कितने लोग मरे आपको दिखाई पड़ा? नहीं। मृत्यु के बाद कितने लोग मरे दिखाना अमेरिका में सेंसर से पास करना पड़ता है। और ये हमारा देश है साहब, मरेंगे 15, दिखाई पड़ेगा टेलीविजन स्क्रीन में 500। ये क्या? ये आदमी के मन को विकृत करता है। हम जब सकारात्मक सोच लेकर के घर में भी रहते हैं तो घर में भी मिठास बढ़ता है। हम अभी आध घंटे आपको नकारात्मक सोच की कथा सुना दूंगा तो कल सोचेंगे आपके चलें कि न चलें। पॉजिटिव सोच में जब हम रहते हैं, सकारात्मक सोच में रहते हैं, तो हमारा मन रमता है, हमारा हृदय रमता है। इसलिए सबको, हमको भी और आपको भी सदैव सकारात्मक सोच में रखिए। रावण और कुंभकर्ण भी जय विजय हैं, भगवान ने उनको उद्धार की रचना बनाई, तभी तो सनकादिक ऋषियों का शाप लगा। मुकुदन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। ये विस्तार है। भगवान के पार्षद हैं जय विजय। हृणाक्ष हिरण्यकशिपु हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंत वक्र हुए, भगवान ने इनको मुक्त किया है। तीसरे अवतार द्वापर में हम आप इन कथाओं में भी अपने को थोड़ा सीख लेकर यात्रा में चले। महाराज के घर में 4 लाभ है। जिस जिसके जीवन में धर्म होगा, पुण्य होगा, सत्कर्म होगा, सदाचार होगा, उसके जीवन में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इस रूप में सहज ही आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म में रहता है, चक्रवर्ती जी महाराज धर्म में हैं, चारों पुरुषार्थ एक साथ आ गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म है क्या? सत्कर्म जो ग्रंथ में लिखे हैं उनको आचरण में ले आना, ये धर्म है। धर्म से सुख और शांति प्राप्त होती है। परमार्थ करने में असत्य का भी आश्रय लेना पड़े तो लेना चाहिए। परमार्थ यात्रा में असत्य का भी आश्रय लेना पड़े तो लेना चाहिए। असत्य का आश्रय करना भी धर्म है। कहां? परमार्थ यात्रा में। एक बड़ी प्यारी घटना है।
मैं अखबार में निकली छोटी छोटी कथाएं पढ़ा करता हूँ। आज न जाने मेरे पास कौन सा अखबार था, मैंने ये भी नहीं देखा, तो मैं बीच का पेज पढ़ता हूँ। उसमें एक कथा निकली, एक नगर में एक देवी के पति का अंत हो गया। श्रद्धेय ईश्वरचंद विद्यासागर जी को पता चला। आपने भी देखा होगा, अखबार में निकला है। किस अखबार में है? अच्छा, तो कई बार नाम लूंगा तो खराब लगेगा ना। आदरणीय रमेश जी बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता है बार बार। चलो, आपने पढ़ा तो मैं नहीं सुनाता हूं। आप समझ गए इस बात को? सुना दूं? सुना देता हूं। तो उनको पता चला इस देवी के पास कोई है नहीं, तो उस अवसर पर श्रद्धेय विद्यासागर जी पहुंच गए। उन्होंने जाकर के उस देवी से कहा कि आपके पति देव ने मुझे कुछ रुपए आवश्यकता पड़ने पर उधार में कर्ज स्वरूप दिए थे, मैं थोड़ा सा लाया हूं, आप ले लीजिए। अब उस देवी के पास कोई नहीं, वो प्रसन्न हो गई उस स्थिति में भी। और ऐसे करके थोड़ा 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 वो द्रव्य उनको भेजते रहे कि परिवार का पोषण चलता रहे। बहुत दिन बीत गए तो उस देवी को पता चला कि श्रद्धेय ईश्वरचंद विद्यासागर जी हमारे पति से रुपया क्यों लेंगे, वो तो हमारे सेवा सहयोग करने के लिए परमार्थ स्वरूप हमसे ऐसी वाणी बोलकर और हमारा सहयोग करते रहे। देवी ने जाकर क्षमा याचना की, पर जो भी परिस्थिति रही हो, पैसा वो लौटा रही हूँ या क्षमा याचना कर रही हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो श्रद्धेय ईश्वरचंद जी ने कहा, देवी, परमार्थ में असत्य का आश्रय भी लेना पड़े तो वह धर्म है, नहीं तो छोटी छोटी बातें जीवन को कहां से कहां तक पहुंचाती हैं। आप देखिए हमारी संवेदना कितनी सूक्ष्म है, लेकिन हम कितने स्वकेंद्रित, कितने केंद्रित हो गए हैं। हम कितने अपने ओर हो गए हैं, हमारा विस्तार कम हो गया है। हमारा परिवार के प्रति भाव नहीं, देश के प्रति भाव नहीं रहा। हमारा हमारे घर के प्रति बड़ा समर्पण है। हमारा घर अच्छा हो, हमारा बागीचा बहुत सुंदर हो, और हमारे द्वार की सड़क चाहे टूटी फूटी हो, सड़ी हो, घर का कूड़ा सड़क पर पड़ा हो, लेकिन घर हमारा अच्छा होना चाहिए। क्यों? हम स्वकेंद्रित हो गए। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता है हमारा सब कुछ अच्छा होना, व्यक्तिगत जीवन भी, समष्टिगत जीवन भी, सब अच्छा होना चाहिए। और एक साथ जब सबका विकास सोचेंगे, तब क्षेत्र का, गांव का, मोहल्ले का, देश का, विश्व का, सबका विस्तार, सबका विकास होता है। व्यक्तिगत उत्थान विकास नहीं है। हम बहुत बढ़ गए और हमारे साथी लोग घट गए तो विकास नहीं हुआ, ये विनाश की यात्रा है। क्यों? एक बढ़ेंगे, अनेक कम होंगे तो सब अनेक ऊर्जा का ह्रास करेंगे वहां पहुंचने के लिए, विकास रुकेगा, बाधित तो होगा। धर्माचरण, सत्याचरण, सद्विवेक, भगवत भजन, पुण्य, परमार्थ, सुख अपने आप भेज देता है, जैसे चक्रवर्ती जी के आंगन में भेज दिया। बड़ा अद्भुत उत्सव मन रहा है श्री अवध में। महाराज गदगद हैं, गुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है। एक माह सूर्य भगवान अपने वंश में नारायण के अवतार को सुनकर बड़े गदगद आए, दर्शन करने रुके रह गए। क्यों? आनंद उत्सव में धूम की मेचकता गगन और धरा में छा गई है। था क्यों? निशा कवन विधि हो, सूर्य भगवान स्तंभित हैं, रात्रि नहीं आ रही है। क्यों? इधर से जा भी नहीं रही है। सूर्य भगवान ऊपर हैं, अंदर का आनंद उत्सव का प्रकाश मध्य में है, और मेचकता अबीर गुलाल धूप की छाई है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। परमात्मा भगवान शिव ने कहा, देवी
काकभूषुंडी जी के साथ मैं भी दर्शनार्थ भगवान के गया। ये घटना बड़ी विचित्र है। देखा महाराज ने जो आया गाया, जिसने जो मांगा उसको वही दे दिया। नामकरण का जैसे अवसर आया, गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलाया है। उनका श्रेष्ठासन पर पधरा करके और पूजन हुआ। फिर कर जोर कर गुरु जी से चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया, प्रभु धैर्य नाम जो मुनि गुनी स्मरण रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान जानते हैं, मैया कौशल्या जानती हैं राम जी परमात्मा है, लेकिन दशरथ जी महाराज नहीं जानते हैं। जानते हैं तो मानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।